स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनर्जी सोर्स की जिसे हम क्लीन एनर्जी के रूप में जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या ये वाकई में हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है कार्बन एमिशन कम करने के लिए? और अगर है तो फिर क्यों इसे लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है जबकि हम एयर क्वालिटी और एनवायरमेंटल डैमेजेस से जूझ रहे हैं? चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। क्लाइमेट तेजी से गर्म हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, शहर लिटरली डूब रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कार्बन एमिशन। पावर जनरेट करने में हम सबसे ज्यादा एमिशन क्यों करते हैं? हमारे घर से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा एमिशन होता है। क्या आप जानते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 57% फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है, जिसमें 49% सिर्फ कोल से। इस वजह से हमारा कार्बन एमिशन काफी ज्यादा है और इसमें हमारे पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स का भी खास योगदान है। पर न्यूक्लियर एनर्जी कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जब हमारे पास ऑलरेडी दूसरे अल्टरनेट ऑप्शन है? चलिए जानते हैं न्यूक्लियर पावर में ऐसा क्या है जो सोलर, विंड और हाइड्रो पावर सोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम के एटम्स को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन्स को फायर किया जाता है। यूरेनियम के एटम्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्प्लिट या कहीं टूटने लगते हैं, जिससे हीट एनर्जी जनरेट होती है। ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है क्योंकि एटम्स स्प्लिटिंग के दौरान भी न्यूट्रॉन्स छोड़ते हैं जो फिर से दूसरे एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं। इससे ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी से हम पावर जनरेट करते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती, ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स बन जाता है। न्यूक्लियर पावर के कई सारे और भी फायदे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जगह की बचत। एक छोटे मास से काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाई जा सकती है, इसलिए पावर प्लांट में आउटपुट के हिसाब से बहुत कम जगह लगती है। अगर सोलर फार्म से कंपेयर करें तो काफी कम जगह लगती है और इससे भी कम जगह एक हाइड्रो प्रोजेक्ट से। अगर कोल से कंपेयर करें तो काफी कार्बन एमिशन, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन में हो या कोल ट्रांसपोर्टेशन में, बच जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं सूरज की किरणें सोलर पैनल्स पर पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोलर पावर में बड़ी दिक्कत तब होती है जब सूरज की किरणें उन पर किसी कारण से नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो ज्यादातर बारिश में ही ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ठंडे देशों में सूरज कई दिनों तक नहीं दिखता। ऐसे सिचुएशन में सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। ये प्रॉब्लम शायद बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर कम से कम लाइट से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ाई जा सकेगी। विंड एनर्जी में भी ऐसी ही कुछ दिक्कत होती है। कम ज्यादा हवा की वजह से पावर फ्लक्चुएट होती है और ग्रिड को भी अनस्टेबल कर सकती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए पहले तो नदी चाहिए होगी जिस पे डैम बनाया जा सके, उसके बाद कैपेसिटी के हिसाब से पावर जनरेट कर सकेंगे। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इस ऑप्शन के लिए थ्रेट है क्योंकि हर साल कम ज्यादा बारिश हो रही है। अगर किसी साल कम बारिश हुई तो इस ऑप्शन पे भी डिपेंड नहीं किया जा सकता। इसी गैप को फिल करने के लिए कई सारे देश पावर प्लांट पे डिपेंड होने लगे हैं क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी अपने हिसाब से जनरेट और कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी के भी कुछ ड्रॉबैक्स है। न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं तो ये एनर्जी सोर्स कब एक्सप्लोसिव में बदल जाए या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज करने लगे, कह नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो काफी डैमेज कर सकता है। पास्ट में कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, आपको इनमें से कुछ तो पता होंगे। पर अच्छी बात यह है कि इन डिजास्टर से सबक लेके अब रिएक्टर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से डिजाइन किया जाता है जो भूकंप या सुनामी जैसे सिनेरियो में भी इफेक्टिवली काम करे या डैमेज होने से बचा सके। इंडिया में ऑलरेडी 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं और क्योंकि हमारी एनर्जी की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही बल्कि फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, 8 और रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं। रिसेंटली गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हुआ है
India's first indigenous 700 megawatt electric nuclear plant starts in Gujarat. जो कम्प्लीटली इंडिजीनियस बताया जा रहा है और ये हमारी काफी एनर्जी डिमांड को फुलफिल करेगा और कुछ हद तक कार्बन एमिशन और एयर पॉल्यूशन में भी कमी लाएगा। इसके अलावा जहां यूरेनियम के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड करना पड़ता है, एक अल्टरनेट एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास है जो यूरेनियम की जगह ले सकता है, थोरियम। पर थोरियम को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसे यूरेनियम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके टूटने लगता है, थोरियम को तोड़ने के लिए अलग ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है और इस पे रिसर्च हो रही है। अगर थोरियम यूज करने लगे तो इंडिया की दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी भी कम होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है क्लाइमेट चेंज से डील करने में? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।